फ्रिक्शन प्लस वर्क डन पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल है क्लास 11th के लिए। A body of mass m slides from rest down an inclined plane of inclination theta. It stops after traveling distance L along horizontal plane. Find work done by friction over the distance. ये बॉडी है, यहाँ से मैंने इसको ड्रॉप किया, छोड़ दिया, तो स्लाइड करती हुई यहाँ आती है और यहाँ से यहाँ जाके फिर रुक जाती है। बॉडी यहाँ से चली और ऐसे हुई यहाँ पर। ये डिस्टेंस तो चलती है s और ये डिस्टेंस चलता है l। ये बताना है कि फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट कितना वर्क हुआ, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो ये दो पार्ट में करेंगे, एक इस पार्ट में और एक इस पार्ट में, एक इस पार्ट में और एक इस पार्ट में। इसको नाम दे देते हैं, ये सपोज पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, ठीक है। चलिए ए से बी तक का डिस्टेंस मैंने मान लिया ये S1 है, या S मान लीजिए। ए से बी तक का डिस्टेंस कितना S है, फ्रिक्शन फोर्स कितना F है, तो वर्क डन कितना होगा इसमें, F इंटू एस हो जाएगा, राइट। चलिए हम यहाँ से पहले S1 निकालते हैं, S निकालते हैं कितना है। जब बॉडी पर देखते हैं इसका वेट इधर हुआ mg, नॉर्मल रिएक्शन इधर है, इसको मैं स्टैंड किया तो इधर mg को रिजोल्व किया, mg cos थीटा, इधर आएगा mg sin थीटा, और यह फ्रिक्शनल फोर्स। इज इट क्लियर? क्योंकि स्लाइड कर रहा है, दैट मींस mg sin थीटा f से ज्यादा है, तो नेट फोर्स F इज इक्वल टू कितना आया, नेट फोर्स F इज इक्वल टू कितना आया, mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू क्या होता है, ma mg sin थीटा, और फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, माइनस म्यू n, और n की वैल्यू क्या है यहाँ पर, mg cos थीटा। तो मैं डायरेक्ट mg cos थीटा लिख देता हूँ, mg cos थीटा। तो यहाँ पूरी इक्वेशन से क्या कट गया, m। तो क्या है इसका एक्सेलरेशन, a इज इक्वल टू g कॉमन sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। ये एक्सेलरेशन है, बॉडी जब यहाँ से यहाँ पर आ रही है एक्सेलरेशन। डिस्टेंस फाइंड करना है, यहाँ वेलोसिटी क्या है उसकी 0, और यहाँ वेलोसिटी हुई v, डिस्टेंस हुआ s, और एक्सेलरेशन ये है। तो थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2as, तो v स्क्वायर अपॉन 2a, a कितना मेरे पास g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा इज इक्वल टू s। ये डिस्टेंस हो गया। सो वर्क डन क्या है यहाँ पर, W1 फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्टेंस। फ्रिक्शनल फोर्स कितना है यहाँ पर, म्यू mg cos थीटा, एग्रीड, इंक्लाइंड प्लेन पर, और s की वैल्यू रख देता हूँ v स्क्वायर अपॉन 2g ब्रैकेट में sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। ये वर्क हो गया एक स्टेप में, इंक्लाइंड प्लेन में ये वर्क डन है। यहाँ पर कैंसिल हो सकता है, जी से जी कैंसिल हो जाएगा। चलिए इसको छोड़ते हैं, यहाँ पर अभी देखते हैं, वी निकालते हैं। अब जो बॉडी की वेलोसिटी यहाँ पर वी है और यहाँ से जाते जाते यहाँ रुक गई, दैट मीन्स की सारी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी बॉडी की, हाफ एम वी स्क्वायर, ये कहाँ चली गई, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स। तो हाफ एज इट इज एम वी स्क्वायर एज इट इज। यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, म्यू एन, और एन कितना हुआ एम जी, और एल हुआ, तो एम से एम कट गया, तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, 2 म्यू जी एल। ठीक है जी, तो ये वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख देंगे, क्या, 2 म्यू जी एल। तो W1 कितना आया जी, म्यू एम कॉस थीटा इंटू 2 म्यू जी एल अपॉन 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या कटा है यहाँ पर, 2 से, इसको नंबर दोगे, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो टोटल वर्क डन क्या हुआ भैया, एक तो W1 ये हुआ, कौन सा, ये वाला, ये इंक्लाइंड प्लेन पर है, और दूसरा ये हुआ, तो W1 प्लस W2 कितना होगा, देखिए यहाँ पर W1 कितना है जी, म्यू एम जी
एल म्यू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, छूट गया म्यू, फिर माइनस म्यू कॉस थीटा प्लस ये W2 कितना है यहाँ पर, म्यू एम जी एल, म्यू एम जी। इस पूरे में से कॉमन ले लेते हैं, बाकी मैं मिटाऊंगा इसको, इस वाले पोर्शन को, इसको रब करके मैंने कॉमन लिया यहाँ पर, म्यू एम जी एल कॉमन ले लो, तो वर्क डन म्यू एम जी एल कॉमन, तो क्या बचा ब्रैकेट के अंदर 1, ये 1 बच गया, प्लस म्यू बाहर गया, एम बाहर गया, जी एल बाहर गया, तो म्यू कॉस थीटा बचा, 1 प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। एलसीएम लेते हैं इसका एलसीएम लेते हैं, तो आएगा W इज इक्वल टू म्यू एम जी एल साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये आ गया यहाँ पर, प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, क्या कट गया, ये पूरा फैक्टर कट गया। एग्रीड, तो W इज व्हाट, म्यू एम जी एल, इसको साइन थीटा से डिवाइड करो तो क्या बचेगा 1 अपॉन, इसको डिवाइड किया साइन थीटा से 1 माइनस म्यू टेन थीटा, सॉरी कॉट थीटा है, ये वर्क डन हुआ। अब इस फॉर्मूले में ये वैल्यू रख देंगे, एम कितना 50 ग्राम, चलिए रखें, म्यू की वैल्यू कितनी दी है इसने 0.15, एम 50 ग्राम को किलोग्राम में ले लीजिए 10 की पावर -3, जी की वैल्यू 10 ले लीजिए, एल की वैल्यू कितनी है 0.5 है, ऑन 1 माइनस म्यू, म्यू कितना है 0.15 है, कॉट 30, कॉट 30, tan 30 कितना होता है 1/√3, कॉट 30√3, ये सोल्व कर लें आप, आसान से। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।